चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार आज जम्मू आ रहे हैं और इस समय होटल रेडिसन ब्लू के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूं, जहां पर आप देखिए कि इस समय जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से रोक दिया गया है और कुछ ही क्षणों में राजीव कुमार जो है वो यहाँ इस होटल में पहुंचेंगे और यहाँ पर जो डिफेंस के डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जो जानकारी मिली है कि चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू भी उनसे मुलाकात करेंगे और लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी कि किस प्रकार से जो है वो चुनाव यहाँ पर होने हैं और उनके लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स जो हैं जो इन प्लेस अब तक हो चुके हैं और क्या क्या अरेंजमेंट्स आगे अभी पेंडिंग है, उन सब पर बातचीत होगी। और विशेष करके जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो ये है कि क्या लोकसभा चुनावों के साथ जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हो पाना भी संभव है, यानी कि एक ही समय दोनों चुनाव क्या हो सकते हैं या नहीं, इस पर बातचीत की जाएगी। और फिलहाल देखिए ये गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए इस समय कि ये गाड़ियां यहाँ से आगे बढ़ती हुई और फाइनली जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बकाया पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। और ये देखिए ये गाड़ी आप यहाँ से अंदर एंटर करती हुई, ये देखिए उनकी गाड़ी है और ये यहाँ से अंदर होटल के गई है, तो एंट्री उनकी हो चुकी है। लगातार देखिए उनका जो सिक्योरिटी एपरेटस है वो बिल्कुल साथ में मूव करता हुआ और आज उनसे यहाँ पर बैठकें होंगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार से और विचार विमर्श किया जाएगा कि किस प्रकार से जो है वो चुनाव यहाँ पर होंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर आवश्यक है और क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ही चुनाव यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है वो एक साथ हो सकते हैं। तो लगातार आप देखिए यहाँ पर कि हलचल जो है वो बड़ी है और ये एक बड़ा सवाल है कि जो उनकी बैठक का कश्मीर घाटी में सियासी पार्टियों के साथ हुई, जहां पर उन्हें ये सुनने को मिला कि अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो उसमें किसी प्रकार से कोई परेशानी जो है वो नहीं है और इसीलिए ये एक बड़ा सवाल रहेगा कि क्या दोनों सवाल जो चुनाव हैं वो एक साथ हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। तो इस समय आप देखिए यहाँ पर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी है और दूर तक अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है। ये देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी बाकायदा यहाँ पर डिप्लॉयड है और लगातार जो मूवमेंट्स हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। इस पूरी मीटिंग की अगर आप बात करेंगे तो सबसे अहम यही है कि क्या दोनों चुनाव एक साथ होंगे या नहीं होंगे, इस पर एक अहम फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है, क्योंकि कश्मीर में जिस प्रकार से जो पॉलिटिकल पार्टीज के डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिले हैं, उन्होंने यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से ये निर्देश दिए हैं कि सितंबर तक यहाँ पर चुनाव होने चाहिए और ऐसे में अगर लोकसभा के चुनाव अभी होंगे तो उसके बाद बैक टू द बैक अगर यहाँ पर असेंबली के इलेक्शंस भी होते हैं तो सिक्योरिटी और बाकी की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बर्डन बोझ जो है वो हो जाएगा। और बेटर यही होगा कि दोनों चुनाव अगर एक साथ हो जाए तो इससे काफी आसानी होगी, देश को भी जो वित्तीय बोझ है वो भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा और कहीं ना कहीं समय बचेगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करना है तो भी सितंबर से पहले असेंबली के पोल्स होने हैं और ऐसे में मई तक जो है वो लोकसभा के इलेक्शन समाप्त होंगे, नई सरकार बनेगी, तो बेहतर यही होगा कि दोनों चुनाव एक साथ हो जाएं। और इसी प्रकार के डेलीगेशंस ने वहां पर जो सुझाव थे वो वहां पर जो वहां पर दिए हैं। और अब जम्मू में जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर ज्यादा कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मुलाकात के लिए नहीं आएगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है वो श्रीनगर में मुलाकात की है और जम्मू में केवल जो सिक्योरिटी अपरेटस है उस पर बातचीत की जाएगी कि किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मेंटेन की जाए और किस प्रकार से बाकी चीजों पर जो है वो नजर रखी जाए ताकि चुनाव शांतिपूर्ण हो। जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर के अगर चुनाव होंगे तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है और इसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग जो है वो आज यहाँ पर बैठक करेगा। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जो है वो भी यहाँ पर मुलाकात के लिए आएंगे और सुरक्षा व्यवस्था देखिए
अभी भी यहाँ पर लगाई गई है और ट्रैफिक अभी भी रुका हुआ है और शायद तो देखिए लगातार यहाँ पर मूवमेंट्स जानकारी मिल रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी गाड़ी अभी फिलहाल नहीं आई है और उसी का इंतजार हो रहा है। जम्मू के जो लोकल ऑफिशियल थे, जो गाड़ियां अभी आपने देखी वो उनकी थी और इस समय भी अगर आप देख रहे हैं तो लगातार पुलिस की सिक्योरिटी की जो मूवमेंट है वो होटल रेडिसन ब्लू के बाहर होती हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आज जम्मू के दौरे पर हैं और मुख्य ज्वलंत मुद्दा यही रहेगा कि क्या दोनों चुनाव यानी कि लोकसभा के और विधानसभा के एक साथ हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था क्या उतनी पर्याप्त रहेगी या नहीं रहेगी। और लगता है कि अब वो यहाँ पर पहुंचे हैं, काफिला उनका गुजरता हुआ और ये देखिए लगातार एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पर साइड 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 इधर इधर रुक जा। देखिए इस समय काफिला उनका यहाँ पर पहुंचा है और कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर ये टीम पहुंची है और कल जिस प्रकार से कश्मीर में बातचीत की गई और सजेशंस वहीं पर यही दिए गए कि अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो ये बेहतर होगा और इसीलिए अब जम्मू में जो है आज उनकी बैठक जो है वो चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू के साथ होगी और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हेड्स हैं उनके साथ बातचीत होगी और इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि क्या सुरक्षा जो है वो पर्याप्त रहेगी चुनावों के दौरान अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं, क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या बढ़ जाएगी और ऐसे में सभी को सुरक्षा देना, निजी सुरक्षा देना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है और इन्हीं चीजों को देखते हुए आज की बैठक काफी अहम है। तो इस समय देखिए आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जो है वो जम्मू पहुंचे हैं, कल वो कश्मीर में थे और आज फाइनली जो है वो जम्मू पहुंचे हैं और अभी काफिला उनका इस समय होटल के अंदर प्रवेश करता हुआ कड़ी सुरक्षा के बीच, ये देखिए ये मूवमेंट आप इस समय देख रहे हैं यहाँ पर होती हुई और बड़ी बैठक आज की जाएगी और उसके बाद शायद मीडिया को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी जाएगी कि आज की बैठक का में क्या अहम रहा, किस प्रकार की यह बैठक रही। तो अहम बैठक है आज इलेक्शन कमीशन की, चुनाव आयोग की, जिसमें यह फैसला हो सकता है कि क्या जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो पाना संभव है या फिर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के आधार पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था सितंबर से पहले चुनाव यहां पर होने चाहिए और ऐसे में अगर दोनों चुनाव एक साथ हो जाते हैं तो यही बेहतर रहेगा, अन्यथा जो समय बीच में है वो उतना पर्याप्त नहीं है कि दो चुनाव जो है वो बैक टू बैक हो और कहीं ना कहीं वित्तीय बोझ जो है वो भी जम्मू कश्मीर पर पड़ेगा, देश पर पड़ेगा। और ऐसे में आप देखिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फाइनली अब जम्मू पहुंच चुके हैं और अब बैठकों का दौर शुरू होगा और मुख्यतः इनकी जो यहाँ पर बैठकें हैं वो सिक्योरिटी पर फोकस्ड रहेंगी, सुरक्षा पर ज्यादा उनका फोकस रहेगा कि किस प्रकार से जो है वो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बनाई जाए अगर चुनाव होते हैं, बेशक लोकसभा के हों या दोनों एक साथ हों, ये सबसे अहम रहेगा। और साथ ही साथ ये बाकी विषय पर भी जरूर बातचीत होगी कि किस प्रकार का पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो यहाँ पर हो और पारदर्शिता यानी कि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शंस हैं वो किस प्रकार से हो। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से भी उनकी मुलाकात कश्मीर में हो चुकी है और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, बीजेपी ने भी ये कहा है कि वो सहमत है अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं, तैयारी मुकम्मल है सभी पॉलिटिकल पार्टीज की और सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो जानकारी मिली है यही चाहती हैं कि दोनों चुनाव जो है वो एक साथ हो जाएं ताकि
यहाँ पर भी जो एक लोकल गवर्नमेंट है वो बन जाए, लोगों के नुमाइंदे जो हैं वो बन जाए, कहीं ना कहीं असेंबली यहाँ पर वर्किंग हो जाए, और उसके साथ साथ अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है वो भी हो जाते हैं तो जम्मू कश्मीर के हवाले से ये बहुत बेहतर रहने वाला है। लेकिन इस सब पर फैसला जो है वो आज की इस बैठक में होगा कि क्या ये संभव है कि अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो सुरक्षा मुकम्मल रखी जाए, किसी प्रकार की सुरक्षा में सेंध या चूक ना हो, और सभी चीजों पर जो है वो आज विचार विमर्श होगा। तो फिलहाल आप देखिए लगातार जो गाड़ियां हैं वो अंदर मूव करती हुई, और उसके बाद अब बैठकों का सिलसिला शुरू होगा, और यही कोशिश की जाएगी कि जो कल का फीडबैक मिला है उस फीडबैक के आधार पर आज जो है वो आगे की बातचीत रखी जाएगी कि क्या ये जो विकल्प आप दिया जा रहा है कि दोनों चुनाव एक साथ हो, क्या ये हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। नमस्कार।